हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस एक बार और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम देखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से एक छोटा सा जबरदस्त टॉपिक आपको बता दें। आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त मॉडल जिसका नाम होगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अनेक प्रकार के एटॉमिक मॉडल बताए गए हैं और अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मॉडल दिया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक मॉडल जिसका नाम होगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। यस, तो कैसे समझेंगे, विचार करें बच्चों। बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ये बात है 1898 की, और आप जानते भी हैं कि 1800 प्लस में डिस्कशन होने लगा। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, तमाम साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग मॉडल दिया। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का मॉडल है जिसे कहा गया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बताते हैं 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु की व्यवस्था को समझने के लिए एक मॉडल दिया था। इसने क्या बताया कि परमाणु के अंदर, दैट मीन्स आप जानते हैं कि एक परमाणु के भीतर जो द्रव्यमान है या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों और धनावेशों की व्यवस्था को समझने के लिए एक विचार प्रस्तुत किया, एक विचार प्रकट किया, एक विचार प्रकट करने का कोशिश किया और कर भी दिया। तो इस प्रकार उन्होंने एक मॉडल जारी किया जिसे इनके नाम के आधार पर पढ़ा गया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक और नाम देते हैं प्लंग पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो ये दो नाम है एक मॉडल के, जे थॉमसन के माध्यम से। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस मॉडल का निष्कर्ष क्या था, इस मॉडल का मतलब क्या था, तो अगर हम देखें तो इस मॉडल के अनुसार लिखेंगे परमाणु क्या होता है, उदासीन गोला है। ठीक है, जिसमें समस्त द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं तथा इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार अंतः स्थापित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज, आप सुने होंगे कि एक तरबूज को अगर काटा जाए तो उनके बीच में बीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसे तरबूज का भी मॉडल कहा गया बच्चों। एक तरबूज ऐसे ही होता है, अगर इसको हम कट से काट दें तो क्या नजर आएगा, कुछ ऐसा। यस, ये भाग उधर जाएगा तो ऐसा नजर आएगा। तो ये इसमें कुछ आपको देखने को मिलता है और यही रीजन है कि इसको तरबूज का भी मॉडल कहा गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो
तो एक गोले का मतलब, एक उदासीन गोले का मतलब ये होगा कि जितना प्लस है उतना माइनस होगा, जितना माइनस है उतना प्लस होगा। कुछ इस प्रकार से लिया गया। तो ये अपने मॉडल में व्याख्या किए कि एक परमाणु अगर उदासीन है, परमाणु का गोला अगर उदासीन है तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनावेश के बराबर क्या होता है, ऋणावेश होता है। यानी जितना धनावेश उतना क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो इसका सामना किया गया तरबूज से। तरबूज में क्वालिटी से कि एक तरबूज है जैसा कि हमने अभी काटा है। तो इसमें आपको कुछ ऐसा नजर आएगा प्यारे बच्चों, ये लाल लाल जो भाग दिख रहा है, इस भाग को बोला गया है धनावेशित भाग। कौन भाग? धनावेशित भाग। और इनके बीच में जो बीज है कुछ इस प्रकार से काला काला, इस बीज को प्यारे बच्चों बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में ऐसी व्यवस्था की। एक बार और, जे थॉमसन 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसने अपने मॉडल में परमाणु के भीतर समस्त द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझाया कुछ इस प्रकार से। और उसने बोला कि एक परमाणु जो होता है ठोस उदासीन गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से फैले होते हैं। इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉनवा इस प्रकार घुसा रहता है जैसे समझ लीजिए कि तरबूजवा में बीजवा घुसा रहता है, कुछ इस प्रकार से। तो यही रीजन बच्चों इस मॉडल को बोला गया है, इस मॉडल को बोला गया है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल, या यूं बोलेंगे इसका नाम होगा तरबूज का मॉडल। तरबूज से समानता किया गया है तो दो तरह का नाम दिया गया, एक है प्लम पुडिंग मॉडल, एक है तरबूज का मॉडल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों यह जो मॉडल था जे थॉमसन का, ये कुछ समय के लिए चला और उसके बाद क्या हो गया, विफल हो गया। तो यह जो मॉडल है आइए आपको बताते हैं कि कहां तक सफल रहा। चलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सफलता को लेकर के, तो सफलता का मतलब है क्या? तो प्यारे बच्चों आपको बताया था इस मॉडल के द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था उसके आयनीकरण की व्याख्या आसानी से की गई। और इसमें कुछ रीजन है जिसके वजह से यह मॉडल ज़्यादा समय तक नहीं चला, लंबे समय तक नहीं चला। रीजन यह है कि कारण, यानी यूँ बोलेंगे कि दोष। इस मॉडल में दोष आई, कमियां आई, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। दो दोष आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। पहला दोष ये है कि इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है जैसे एक पट्टी के समान हम मानेंगे। जब आप प्रिज्म में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एक प्रिज्म में जब कोई रेज पास होता है तो क्या करता है, अपने ही अविरंगों में विक्षेपित हो जाता है और यहाँ से लगभग ये पट्टी पे, पर्दे पे इनका कलर देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको मिला होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, कुछ इस प्रकार से। तो ये अनेक प्रकार के आपको रंग देखने को मिला था। इस प्रकार प्रिज्म में कि जब आप एक पर्दा लगाए थे, ठीक उसी प्रकार ये एक स्पेक्ट्रम है। और इसमें दोष में बताया गया कि पहली दोष कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उनके स्पेक्ट्रमी लाइनों की व्याख्या नहीं कर सका यह मॉडल। दूसरा दोष ये था, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा दोष क्या है कि इस मॉडल के द्वारा अल्फा कण के प्रकीर्णन को नहीं समझा जा सका। और यही रीजन है, यही दो जबरदस्त रीजन है जिसके माध्यम से यह मॉडल सफल न रहा और सफल हो गया। यस, इसी के साथ हम भी लेते हैं ब्रेक क्योंकि हो गया आज का लेक्चर समाप्त। चलिए बच्चों, तो लेते हैं आपसे ब्रेक इसी मॉडल के साथ। यस, उम्मीद करें क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा।
यस यस, तो ये रहा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। यस, तो लेते हैं आपसे ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।